टू माय चैनल कर्ल्स टॉक, जहां हम लिटरेचर को सिर्फ पढ़ते ही नहीं महसूस भी करते हैं। और आज की पोयम सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं है, ये उन औरतों की आवाज है जो कई सालों से इनविजिबल है, एक ग्लास वॉल के पीछे है, काफी खामोशी से। एंड्रे निरिच की पोयम द ट्री एक मेटाफर है, एक साइलेंट रिबेलियन जो बताती है कि जब औरत खुद के लिए सोचती है तो उसका हर मोमेंट, चाहे वो बोले, चाहे वो खामोश रहे, चाहे उसका कोई भी मोमेंट हो, एक क्रांति बन जाती है। तो चलिए आज हम सिर्फ इस पोएम को पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि एक औरत के नजरिए को भी समझेंगे। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ये स्टैंजा दिखाता है कि औरतें सालों तक घरों में बंद थी, वो अपने असली स्पेस, समाज में, दुनिया में जा रही है। जैसे पेड़ जंगल से बिलोंग करते हैं, वैसे ही औरतें भी सिर्फ किचन और वरांडा तक सीमित नहीं हैं। उनकी जगह भी बाहर की दुनिया में है, जहां वो अपने फैसले ले सकती है, अपनी आइडेंटिटी बना सकती है। All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. ये स्टैंजा बताता है कि औरतों का संघर्ष अंदरूनी होता है। वो रात भर चुपचाप अपने अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने में लगी होती है। वरांडा के फ्लोर के क्रैक्स मतलब समाज के नैरो सोच, पैट्रियार्की, रिस्ट्रिक्शंस जिसमें उसकी ज़िंदगी घुसी होती है, रूट्स उन क्रैक्स से निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे औरतें घुटन भरे इन्वायरमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped buffs shuffling under the roof, like newly discharged patients half-dressed moving to the clinic doors. पत्ते और ब्रांचेस ग्लास के उस पार दिख रहे हैं, जहां आज़ादी है, जैसे एक औरत अपने सपनों, करियर या आइडेंटिटी को दूर से देखती है, पर उसके और उस सपने के बीच एक ग्लास वॉल होती है। ये ग्लास पैट्रियार्की लोगों के जजमेंट और फियर ऑफ सोसाइटी का सिंबल है, और जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह मोमेंट है, वो दिखाता है कि औरत चाहती है बाहर निकलना, पर ईयर्स ऑफ सप्रेशन ने उसे कमज़ोर कर दिया है। फिर भी वो हिम्मत करती है और धीरे धीरे बढ़ती है। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the tree. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. ये स्टैंजा एक औरत के मन के कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है। वो खुद भी अंदर बैठी है, खुद अपनी फ्रीडम की बात नहीं करती, लेकिन सब कुछ महसूस करती है। मूनलाइट, लीव्स की स्मेल, सब उस तक आ रहे हैं। पत्तों की खुशबू और मूनलाइट उसको दिख रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर भी वो अपने मन की बात छुपा लेती है, जैसे हम औरतें अपने लेटर्स या लाइफ में दुनिया की बात लिखते हैं, लेकिन अपने इमोशंस, अपने डिज़ायर्स को इग्नोर कर देते हैं, जबकि हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. ये क्लाइमैक्स है। ग्लास का टूटना मतलब है लिमिटेशन, सेपरेशन और पैट्रियार्की का टूटना। ट्रीज जब स्टम्बल करके बाहर जाते हैं तो वो फ्रीडम और लिबरेशन का मोमेंट है। दुनिया के नॉर्म्स या इमेज जो औरत पे थोपे गए थे, अब टूट गए हैं। ये स्टैंजा दिखाता है कि जब एक औरत अपने लिए खड़ी होती है तो पूरी दुनिया उसकी एनर्जी फील करती है। द ट्री एक मेटाफर है उन औरतों के लिए जो घर की दीवार के पीछे अपनी आइडेंटिटी, सपने और आज़ादी खो चुकी थी, लेकिन अब वो अंदर से टूटकर भी बाहर निकल रही है, अपने आइडेंटिटी को ढूंढने और अपनी जगह दुनिया में बनाने।
द ट्री हमें एक गहरा संदेश देती है कि जो रूट्स होती हैं वो अपनी जगह से हिलती हैं, उसकी पत्तियां जो है ग्लास की तरफ खिंचती है और वहाँ ग्लास को तोड़ती हुई बाहर निकल जाती। ये पोयम हर उस लड़की, हर उस महिला के लिए है जो सिर्फ अपने लिए सपने देखती ही नहीं है, बल्कि हिम्मत करके उन सपनों तक चलकर उन तक पहुंच जाती है और उन सपनों को पूरा कर लेती है। एंड्रने रिच ने हमें अपने पोयम के थ्रू ये बताया है, चाहे नेचर हो या एक औरत, उन्हें कभी भी बांध के रखना, उन्हें कभी भी बंधन में रखना नामुमकिन है। ऐसे ही पोएटिक जर्नी के लिए कर्ल्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं स्नेहा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।